Well, boys, welcome back to another live stream. Today we will be watching. The plan was last week, अगर तुम्हें याद होगा तुम लोगों को, the plan is कि हम जाके थोड़ा सा भूत की स्टोरीज वगैरह सुनेंगे. Let me see if we can find something scary. अगर तुम्हें कुछ scary clips मिल जाए, कुछ scary videos मिल जाए तो मुझे भेज देना. कि हॉन्टेड प्लेसेस की जब बात होती है तो उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है. राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है कि यहाँ पर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं. क्यों? What the fuck is in there? Your mom? कहा जाता है कि रात के समय में जो कोई भी इस किले में जाता है वो फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आता. अच्छा. इसीलिए सरकार ने भी खुद बाकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले में जाने से प्रतिबंध लगाया. सरकार ने? Oh my, that's something to really worry about, you know. So freaking conspiracy guys. Fuck. दोस्तों, भानगढ़ के इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था. उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था और इस किले के अंदर व इसके चारों तरफ लोगों की घनी आबादी रहा करती थी. लेकिन फिर अचानक एक ऐसी अनहोनी हुई जिससे कि इस किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई और एक समय खुशहाल नजर आने वाला ये विशाल किला एक भूतहा जगह में बदल गया. लोगों के मन में इस किले का ऐसा खौफ बैठ गया कि उन्होंने इसे छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया. यहाँ तक कि आज भी ये किला सैकड़ों सालों से इसी तरह से वीरान पड़ा हुआ है, जो दिखने में बेहद ही खौफनाक नजर आता है. इसके बारे में लोग यह बताते हैं कि किले से लोगों के चीखने, चिल्लाने, रोने और घुंघरुओं की रहस्यमयी आवाजें आती हैं. साथ ही बहुत से लोग यह भी दावा करते हैं कि जो कोई भी इस किले में रात के समय गया है वो फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आया है. कौन है उसके अंदर? अब ऐसे में ये सवाल तो मन में God, I need to go there now by myself. राजस्थान. मैं क्यों राजस्थान में जाऊं? हमारे यहाँ पे तो पानी आता है भाई. असल में इस किले के हॉन्टेड होने के पीछे लोगों द्वारा एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं. अच्छा. लेकिन उन सभी में सबसे फेमस, जिस पर लोगों द्वारा सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, अच्छा, वो है राजकुमारी रत्नावती की कहानी. कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण चुड़ैल है क्या ये? इसमें रत्नावती नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी. उस समय This feels like watching some kind of a Netflix series. कुमारी रत्नावती की उम्र 18 साल थी और उनकी हॉरर नेटफ्लिक्स दूर दूर है. स्ट्रेंजर थिंग्स. राजस्थानी स्ट्रेंजर थिंग्स. उनकी सुंदरता की वजह से ही बहुत से अलग अलग सियासतों के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखते थे. अच्छा. जिसके चलते अक्सर ही राजकुमारी रत्नावती के लिए शादी के प्रस्ताव आते ही रहते थे. लेकिन राजकुमारी ने अच्छा. अब एक बार राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई हुई थी और बाजार में वो इत्र की एक दुकान पर रुकी और वहाँ से अपने लिए इत्र खरीदने लगी. इतने में ही उस दुकान से कुछ दूरी पर खड़े सिंघिया सेवड़ा नाम के एक व्यक्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ी. सिंघिया Now who is this guy? Kind of looks like me, doesn't he? Holy shit. सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था और वो काले जादू का महारथी माना जाता था. राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता को सिर्फ एक नजर फाइन भाई, अभी कितनी सुंदरता को एक्सप्लेन करता बैठेगा. मैं जो पोएम बना दे उसके ऊपर ही सिंघिया उन पर पूरी तरह से फिदा हो गया. Okay, fine. और वो टकटकी लगाए राजकुमारी को घूरता रहा. और उसी पल उसने अपने मन में यह तय कर लिया कि वो राजकुमारी को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा. अब लगन लगी है कि वो तंत्र मंत्र और काला जादू जानता था, इसीलिए अच्छा. उसने राजकुमारी के पसंद किए हुए इत्र की बोतलों में से एक बोतल चुपके से उठाई और उस बोतल पर कुछ तंत्र मंत्र करके उसे धीरे से वापस उसी जगह पर रख दिया. अच्छा. असल में वो अपने तंत्र विद्या की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था. What? और उसका ये प्लान काफी हद तक सफल भी हो गया, क्योंकि राजकुमारी ने उसे इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा भी नहीं था. राजकुमारी इत्र की शीशी लेकर अपने किले की तरफ वापस जाने लगी. साथ ही सिंघिया सेवड़ा भी छिप छिप कर राजकुमारी का पीछा करने लगा. हालांकि तभी उनकी एक सहेली ने उन्हें बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र किया हुआ है. अच्छा. असल में राजकुमारी की उस सहेली ने सिंघिया सेवड़ा को इत्र की शीशी पर काला जादू करते हुए देख लिया था, लेकिन वो डर की वजह से दुकान में कुछ भी नहीं बोल पाई थी. अच्छा. अब राजकुमारी को जैसे ही काले जादू की बात पता चली तो उन्होंने वो इत्र की शीशी रास्ते में पड़े हुए एक विशाल आकार के पत्थर पर दे मारी. पत्थर पर पड़ते ही वो शीशी टूट गई और सारा इत्र उसी पत्थर पर बिखर गया. अच्छा। और दोस्तों, इस तरह से इत्र पर किया गया वो काला जादू उस पत्थर में आ गया,
जिसके बाद से अच्छा। वो पत्थर जो पत्थर गांड मार देता है क्या? खुद ब खुद लुढ़कते हुए सिंघिया सेवड़ा की तरफ बढ़ने लगा। अच्छा। दरअसल सिंघिया ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया था कि जो भी कोई उस इत्र को लगाता वो खुद ही उस तांत्रिक सिंघिया की तरफ खींचा चला आता। अच्छा। और चूंकि वो इत्र फनी स्टोरी। पत्थर पर लग गया था, इसीलिए वो पत्थर तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ने लगा। Oh, now that और makes पत्थर sense. ने That लुढ़कते makes हुए sense. उस तांत्रिक That completely makes sense. ठीक है, that just makes sense. No arguments on that. It's not a mythology, guys. It's a reality. It's truth. It's history. लेकिन मरने से पहले सिंघिया सेवड़ा ने यह शाप दे दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेंगी। हाँ, तो अब उसकी राजकुमारी की आत्मा सबको मारती है। ओके इस हाथ गाइस, से- ओके गॉट इट भाई, पूरे सार ही मिल गया पूरे स्टोरी का। सिंघिया से उड़ा भैंचो खतरनाक आदमी था एकदम ही, पत्थर को अट्रैक्ट कर रहा था। वो चिक मैग्नेट की जगह पे वो पत्थर मैग्नेट बन गया एकदम से। ही डिड नॉट बिकम अ पुसी मैग्नेट, ही बिकेम अ पत्थर मैग्नेट, दैट्स राइट।